हरे कृष्णा। श्लोक 6 अध्याय 15। न तद्भासते सूर्यो न शांको न पावका यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। वो मेरे परम धाम न सूर्य या चंद्रमा द्वारा प्रकाशित होता है, न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। तात्पर्य: यहाँ पर आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहा जाता है। चिन्मय आकाश में न तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है, न चंद्र प्रकाश अथवा अग्नि या बिजली की, क्योंकि सारे लोग स्वयं प्रकाशित है। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है, लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोक स्वयं प्रकाशित हैं। उन समस्त लोकों के जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बनता है, इसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वस्तुतः यह तेज कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन से निकलता है। इस तेज का एक अंश महत तत्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित रहता है। इसके अतिरिक्त ज्योतिर्मय आकाश का अधिकांश भाग तो आध्यात्मिक लोक से पूर्ण है, जिन्होंने वैकुंठ कहा जाता है और जिनमें से गोलोक वृंदावन प्रमुख है। जब तक जीव इस अंधकारमय जगत में रहता है, जब तक वह बद्ध अवस्था में होता है। लेकिन जो ही वह इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकृत वृक्ष को काट कर आध्यात्मिक आकाश में पहुंचता है, तो ही वह मुक्त हो जाता है। जब तक वह यहाँ वापस नहीं आता, इस बद्ध जीवन में जीव अपने को भौतिक जगत का स्वामी मानता है, लेकिन अपनी मुक्त अवस्था में वह आध्यात्मिक राज में प्रवेश करता है और परमेश्वर का पार्षद बन जाता है। वहाँ पर सच्चिदानंद में जीवन बिताता है। इस सूचना से मनुष्य को मुक्त हो जाना चाहिए। उसे उस शाश्वत जगत में ले जाएं जहाँ जाने की इच्छा करनी चाहिए। सच्चाई के इस मिथ्या प्रतिबिंब से अपने को विलग कर लेना चाहिए। उसे इस संसार से आध्यात्मिक आसक्त उसके लिए इस आसक्ति से छेदन करना दुष्कर होता है। लेकिन यदि वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर ले तो उसके क्रमशः छूट जाने का संभावना है। उसे ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए जो कृष्ण भावनाभावित होते हैं। उसे ऐसा समाज खोजना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत के प्रति समर्पित हो। उसे भक्ति करनी सीखनी चाहिए। इस प्रकार वह संसार के प्रति अपनी आसक्ति विच्छेद कर सकता है। यदि कोई चाहे कि केसरिया वस्त्र पहनने से भौतिक जगत के आकर्षण से विच्छेद हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। उसे भगवत भक्ति के प्रति आसक्ति होना पड़ेगा। ये तो मनुष्य को चाहिए कि गंभीरता पूर्वक समझे कि 12वें अध्याय में भक्ति जैसा वर्णन हुआ है, वही वास्तविक वृक्ष को इस मिथ्या अभिव्यक्ति को बाहर निकलने का एकमात्र साधन है। 14वें अध्याय में बताया गया है कि भौतिक प्रकृति द्वारा सारी विधियाँ दूषित हो जाती हैं। केवल भक्ति ही शुद्ध रूप से बताया गया है कि भौतिक प्रकृति द्वारा सारी विधियाँ दूषित हो जाती हैं। केवल भक्ति ही शुद्ध रूप में दिव्य है। यहाँ परम मम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में जगत का कोना कोना भगवान की संपत्ति है, परंतु दिव्य जगत परम है।
और 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है। जगत परम है और 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है। कठोपनिषद में 2.215 में इसकी पुष्टि की गई है कि दिव्य जगत में सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश या तारागण की कोई आवश्यकता नहीं। न तत्र सूर्य भाति न चंद्र तारकम, क्योंकि समस्त आध्यात्मिक आकाश भगवान की आंतरिक शक्ति से प्रकाशमान है। उस परम धाम तक केवल शरणागति से पहुंचा जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। अध्याय 15 श्लोक 7। मवेवांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनोपृष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि न कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों के घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। तात्पर्य: इस श्लोक में जीव का स्वरूप स्पष्ट है। जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है। ऐसा नहीं है कि बद्ध जीवन में वह एक विशिष्टत्व धारण करता है और मुक्त अवस्था में परमेश्वर से एकाकार हो जाता है। वह सनातन का अंश रूप है। यहाँ पर स्पष्टतः सनातन कहा गया है। वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूप में प्रकट करके विस्तार करते हैं, जिनमें से व्यक्तिगत विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं और गौण विस्तार जीव कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में विष्णु तत्व निजी विस्तार स्वांश है और जीव विभिन्नांश पृथकीकृत अंश है। अपने स्वांश द्वारा वे भगवान राम, नरसिंह देव, विष्णु मूर्ति तथा वैकुंठ लोक के प्रधान देव के रूप में प्रकट होते हैं। विभिन्नांश अर्थात जीव सनातन सेवक होते हैं। भगवान के स्वांश सदैव विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार जीवों के विभिन्नांशों के अपने स्वरूप होते हैं। परमेश्वर के विभिन्नांश होने के कारण जीवों में भी उनके आंशिक गुण पाए जाते हैं, जिनमें से स्वतंत्र एक है। प्रत्येक जीव का आत्मा रूप में है अपना विशिष्ट और सूक्ष्म स्वतंत्र होता है। इसी स्वतंत्र के दुरुपयोग से जीव बद्ध बनता है और उसके सही उपयोग से वह मुक्त बनता है। दोनों ही अवस्थाओं में वह भगवान के समान ही सनातन होता है। मुक्त अवस्था में वह इस भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है और भगवान की दिव्य सेवा में निरत रहता है। बद्ध जीवन में प्रगति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को भूल जाता है। फलस्वरूप उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए इस संसार में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। न केवल मनुष्य तथा कुत्ते, बिल्ली जैसे जीव अपितु इस भौतिक जगत के बड़े बड़े नियंता यथा ब्रह्मा, शिव यथा विष्णु तक परमेश्वर के अंश हैं। ये सभी सनातन अभिव्यक्तियां हैं, क्षणिक नहीं। कर्षिति संघर्ष करना शब्द अत्यंत सार्थक है। बद्धजीव मानो लौह श्रृंखलाओं से बंधा हो और मिथ्या अहंकार से बंधा रहता है। मन मुख्य कारण है जो उसे इस भवसागर की ओर धकेलता है। जब मन सतोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप अच्छे होते हैं। जब रजोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप कष्टकारक होते हैं और जब वह तमोगुण में होता है तो वह जीवन की निम्न योनियों में चला जाता है। लेकिन इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि बद्धजीव मन तथा इंद्रियों समेत भौतिक शरीर से आवृत है और जब तक मुक्त हो जाता है तो वह भौतिक आवरण नष्ट हो जाता है। लेकिन उसका आध्यात्मिक शरीर अपने
विशिष्ट रूप में प्रकट होता है। मध्या आदिज्ञानम श्रुति में सूचना प्राप्त है कि स वा एष ब्रह्मनिष्ठ इदं शरीरं मृत्युमति सृज्य ब्रह्माभिसंपद ब्राह्मण पश्यति ब्राह्मण शृणोति ब्रह्मैर्वेदं सर्वमनुभवति। यहाँ ये बताया गया है कि जब जीव अपने इस भौतिक शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है तो उसे पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जिससे वह भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। यह उनसे आमने सामने बोल सकता है और सुन सकता है तथा जिस रूप में भगवान है उन्हें समझ सकता है। स्मृति में भी से यह ज्ञात होता है, विश्रन्ति यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुंठ मृत्यः। वैकुंठ में सारे जीव भगवान जैसे शरीरों में रहते हैं। जहाँ तक शारीरिक बनावट का प्रश्न है, अंश रूप में जीव तथा विष्णु मूर्ति के विस्तार में कोई अंतर नहीं होता। दूसरे शब्दों में भगवान की कृपा से मुक्त होने पर जीव को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। अव्ययवांश शब्द भी अत्यंत सार्थक है, जिनका अर्थ है भगवान के अंश। भगवान का अंश ऐसा नहीं होता जैसे कि पदार्थ का टूटा खंड अंश। हम द्वितीय अध्याय में देख चुके हैं कि आत्मा के खंड नहीं किए जा सकते। इस खंड की भौतिक दृष्टि से अनुभूति नहीं हो पाती। यह पदार्थ की भांति नहीं है, जिसे चाहो कितने भी खंड में कर दो, उन्हें पुनः जोड़ दो। ऐसी विचारधारा यहाँ पर लागू नहीं होती, क्योंकि संस्कृत के सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है। विभिन्नांश सनातन है और द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में यह कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में भगवान का अंश विद्यमान देहिनुस्मिन् इता देहे। ये अंश जब शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाता है तो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक में अपना आदि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता है, जिससे वह भगवान की संगति का लाभ उठाता है। किंतु ऐसा समझा जाता है कि जीव भगवान का अंश होने के कारण गुणात्मक दृष्टि से भगवान के ही समान है। जिस प्रकार स्वर्ण के अंश भी स्वर्ण होते हैं। श्लोक 7। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाक्रमाशीश्वरः गृहीत्वा तानि संयाति वायुर्गन्धा न निवासयात्। इस संसार में जीव अपने देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में और उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है, फिर उसे आगे कर दूसरा शरीर धारण करता है। तात्पर्य यहाँ पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया है। यदि वह चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्चतर योनि में जा सकता है और चाहे तो निम्न योनि में जा सकता है। इस विषय में थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। शरीर में जो परिवर्तन होता है वह उस पर निर्भर करता है। मृत्यु के समय वह जैसा चेतना बनाए रखता है वही उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है। यदि वह कुत्ते या बिल्ली जैसी चेतना बनाता है तो उसे कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। यदि वह अपनी दिव्य चेतना दैवी गुण से स्थित करता है तो वह उसे देवता का स्वरूप प्राप्त होता है। यदि वह कृष्ण भावनामृत में होता है तो वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक को जाता है और जहाँ उसका सानिध्य प्राप्त कृष्ण से होता है। यह दावा मिथ्या है कि इस शरीर के नाश होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है और वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्यकलाप ही अगले शरीर का आधार बनते हैं। कर्म के अनुसार विभिन्न शरीर प्राप्त होता है। समय आने पर वह शरीर त्यागना होता है।
यहाँ यह कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर जो अगले शरीर का बीज वहन करता है, अगले जीवन में दूसरा शरीर निर्माण करता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण की प्रक्रिया अतः शरीर में रहते हुए संघर्ष करने का कर्षति अर्थात जीवन संघर्ष कहलाते हैं। श्लोक 9 श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्यायम विश्वानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक अतः स्पर्श इंद्रिया त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के इस विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तात्पर्य, दूसरे शब्दों में यदि जीव अपनी चेतना को कुत्ते तथा बिल्ली के गुणों जैसा बना देता है तो उसे अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। जिसका वह गुणों के जैसा बना देता है उसे अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है, जिसका वह भोग करता है। चेतना मूलतः जल के समान विमल होता है, लेकिन यदि हम जल के में रंग मिला देते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। उसी प्रकार से चेतना भी शुद्ध है, क्योंकि आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक गुणों की संगति के अनुसार चेतना बदलती जाती है। वास्तविक चेतना तो कृष्ण भावनामृत है, अतः जब कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है तो वह शुद्धतर जीवन बिताता है। लेकिन यदि उसकी चेतना किसी भौतिक प्रकृति से मिश्रित हो जाती है तो अगले जीवन में उसे वैसा ही शरीर मिलता है। यह आवश्यक नहीं कि उसे पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त हो या कुत्ता, बिल्ली, सूकर, देवता 84 लाख योनियों में से कोई भी 20 रूप प्राप्त कर सकता है। श्लोक 10 अध्याय 15 उत्क्रमांतम स्तम वापि भुंजानां व गुणान्वितम विमूढ़ानानु पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग कर सकता है, ना ही यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह से शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान के प्रकाश प्रशिक्षित होती है वह सब कुछ देख सकता है। तात्पर्य, ज्ञान चक्षुषः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना ज्ञान के कोई न तो यह समझ सकता है कि जीव इस शरीर में किस प्रकार त्यागता है, न ही दूसरे शब्दों में यदि जीव अपने चेतना को कुत्तों तथा बिल्लियों के गुणों जैसा बना देता है तो उसे अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है, जिसका वह भोग करता है। चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है, लेकिन यदि हम जल में रंग मिला देते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। इसी प्रकार से चेतना भी शुद्ध है, क्योंकि आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक गुणों की संगति के अनुसार चेतना बदल जाती है। वास्तविक चेतना तो कृष्ण भावनामृत है, अतः जब कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है तो वह शुद्धतर जीवन बिताता है। लेकिन यदि उसकी चेतना किसी भौतिक प्रवृत्ति से मिश्रित हो जाती है तो अगले जीवन में उसे वैसा ही शरीर मिलता है। यह आवश्यक नहीं कि उसे पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त हो। वह कुत्ता, बिल्ली, सूकर, देवता या 84 लाख योनियों में से कोई भी रूप प्राप्त कर सकता है। उत्क्रमांतम स्तं वापि भुंजानां व गुणान्वितं विमूढ़ानानु पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार शरीर त्याग करता है, न ही वे समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह से शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित हैं वह सब कुछ देख सकता है। तात्पर्य, ज्ञान चक्षु शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना ज्ञान के कोई न तो यह समझ सकता है कि जीव इस शरीर के भीतर शरीर को किस प्रकार त्यागता है, न ही वह अगले जीवन में कैसा शरीर धारण करने जा रहा है, अथवा यह
कि वह विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रह रहा है। इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसे प्रामाणिक गुरु से भगवद गीता यथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों को सुनकर समझा जा सकता है। जो इन बातों को समझने के लिए प्रशिक्षित है वह भाग्यशाली है। प्रत्येक जीव किन्हीं परिस्थितियों में शरीर त्यागता है, जीवित रहता है और प्रकृति के अधीन होकर भोग करता है। फलस्वरूप वह इंद्रिय भोग के ब्रह्म में इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है। उसे प्रामाणिक गुरु से भगवद गीता यथा अन्य ऐसी ग्रंथों को सुनकर समझा जा सकता है। जो इन बातों को समझने के लिए प्रशिक्षित है वह भाग्यशाली है। प्रत्येक जीव किन्हीं परिस्थितियों में शरीर त्यागता है, जीवित रहता है, प्रकृति के अधीन होकर भोग करता है। फलस्वरूप वह इंद्रिय भोग के भ्रम में नाना प्रकार के सुख दुख सहता रहता है। ऐसे व्यक्ति जो काम तथा इच्छाओं के कारण निरंतर मूर्ख बनते रहते हैं, अपने शरीर परिवर्तन तथा विशेष शरीर में अपने वास को समझने की सारी शक्ति खो बैठते हैं। वे इसे नहीं समझ सकते, किंतु उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हो चुका है। वे देखते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है और यह अपना शरीर बदलकर विभिन्न प्रकार से भोगता रहता है। ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि इस संसार में बद्ध जीव किस प्रकार कष्ट भोग रहे हैं, अथवा जो लोग कृष्ण भावनामृत में आध्यात्मिक अत्यधिक आगे बढ़े हुए हैं, वे इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचाने में प्रयत्नशील रहते हैं। क्योंकि उनका बद्ध जीवन अत्यंत कष्टप्रद रहता है, उन्हें इससे निकलने पर कृष्ण भावनाभावित होकर आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए अपने को मुक्त करना चाहिए। आत्मा शरीर से भिन्न है और आत्मा शरीर बदलकर विभिन्न प्रकार से भोगता रहता है। ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि इस संसार में बद्ध जीव किस प्रकार कष्ट भोग कर रहे हैं, अथवा जो लोग कृष्ण भावनामृत में अत्यधिक आगे बढ़े हुए हैं, वे इस ज्ञान को सामान्य रूप तक सामान्य लोगों में पहुँचाने में प्रयत्नशील रहते हैं। क्योंकि उनका बद्ध जीवन अत्यंत कष्टप्रद रहता है, उन्हें इसमें से निकल कर कृष्ण भावनामृत होकर आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए अपने को मुक्त करना चाहिए। श्लोक 11। एतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति ज्ञानम् अवस्थितं एतन्त अपकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतस। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन वह सब कुछ ये स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी ये सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तात्पर्य, अनेक योगी आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे यह नहीं देख पाते कि जीव शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है। इस प्रसंग में योगिनः शब्द महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं और योगियों के तथाकथित संगठन हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य हैं। वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं और यदि उनका शरीर सुगठित तथा स्वस्थ हो गया तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती। वे इतंतो अपकृतात्मानो कहलाते हैं। यद्यपि वे तथाकथित योग पद्धति का प्रयास करते हैं, लेकिन वे स्वरूप प्रसिद्ध नहीं हो पाते। ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतरण का कुछ नहीं समझ सकते। केवल वे ही ये
सभी बातें समझ पाते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं और जिन्हें आत्मा, जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है। दूसरे शब्दों में जो भक्ति योगी है वे ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ घटित होता है। श्लोक 12 यद आदित्यगतं तेजो जगत भासते अखिलम यच्चांद्रमासी यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकाम। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न है। तात्पर्य: अज्ञानी मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह सब कुछ कैसे घटित होता है, लेकिन भगवान यहाँ पर जो कुछ बतलाया गया है उसे समझकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सूर्य, चंद्रमा, अग्नि तथा बिजली देखता है। उसे यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि चाहे सूर्य का तेज हो या चंद्रमा, अग्नि अथवा बिजली का तेज, ये सब भगवान के ही उद्भूत हैं। कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ इस भौतिक जगत में बद्धजीव को उन्नति करने के लिए काफ़ी अवसर प्रदान करता है। जीव मूलतः परमेश्वर का अंश है। भगवान यहाँ पर इंगित कर रहे हैं कि जीव किस प्रकार भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इस श्लोक में हम यह समझ सकते हैं कि सूर्य संपूर्ण सौरमंडल को प्रकाशित कर रहा है। ब्रह्मांड अनेक हैं और सौरमंडल भी अनेक हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा लोक भी अनेक हैं, लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य है। भगवत गीता में 10वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहा गया है कि चंद्रमा भी एक नक्षत्र है। नक्षत्राणाम अहम शशि। सूर्य का प्रकाश परमेश्वर के आध्यात्मिक प्रकाश में आध्यात्मिक तेज के कारण है। सूर्योदय के साथ ही मनुष्य के कार्यकलाप प्रारंभ हो जाते हैं। वे भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाते हैं और फैक्ट्रियाँ चलाने के लिए भी अग्नि जलाते हैं। अग्नि की सहायता से अनेक कार्य किए जाते हैं। अथवा सूर्योदय, अग्नि तथा चंद्रमा की चांदनी जीवों की अत्यंत सुहावने लगते हैं। उनकी सहायता के बिना कोई जीव नहीं रह सकता। अथवा यदि मनुष्य जान ले कि सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि का प्रकाश अतः तेज भगवान श्री कृष्ण से अद्भुत हो रहा है तो उनमें कृष्ण भावनामृत का सूत्रपात हो जाता है। चंद्रमा के प्रकाश के सारी वनस्पतियाँ पोषित होती है। चंद्रमा का प्रकाश इतना आनंदप्रद है कि लोग सरलता से समझ सकते हैं कि वे भगवान कृष्ण और सूर्य, चंद्रमा, अग्नि के बिना हमारा जीवित रहना असंभव है। बद्धजीव में कृष्ण भावनामृत जगाने वाले यही कतिपय विचार है। गमा विषया च भूतानि धारयम अहम ओजसा पुष्पाणि चौषधि सर्व सोमो भूत्वा रसात्मका। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ। मेरी शक्ति से सारे लोग अपने कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तात्पर्य: ऐसा ज्ञान है कि सारे लोग केवल भगवान की शक्ति से वायु में तैर रहे हैं। भगवान प्रत्येक अणु, प्रत्येक लोक तथा प्रत्येक जीव में प्रवेश करते हैं। इसकी विवेचना ब्रह्म संहिता में की गई है। उनमें कहा गया है कि परमेश्वर का एक अंश परमात्मा लोकों में, ब्रह्मांड में, जीवों में तथा विष्णु तक में प्रवेश करता है। अथवा अनेक और उनके प्रवेश करने से प्रत्येक वस्तु ठीक से दिखती है। जब आत्मा होता है तो जीवित मनुष्य पानी में तैर सकता है, लेकिन जब जीवित मनुष्य स्फुलिंग इस देह से निकल जाता है तो शरीर मृत हो जाता है और तो शरीर डूब जाता है। निसंदेह सड़ने के बाद ये शरीर कितने तिनके तथा अन्य वस्तुओं के समान तैरता है, लेकिन मरने के तुरंत बाद शरीर पानी में डूब जाता है। इसी प्रकार ये सारे लोग शून्य में तैर रहे हैं और यह सब उनमें भगवान की परम शक्ति के प्रवेश के कारण है। उनकी शक्ति प्रत्येक लोक को
उसी तरह थामे रहती है जिस प्रकार धूल को मिट्टी में बंद रहने पर धूल को गिरने का भय नहीं रहता है। ऐसा ज्ञात है कि सारे लोग के भगवान की शक्ति के वायु में तैर रहे हैं। इस प्रकार सारे लोग शून्य में तैर रहे हैं और यह सब उनमें भगवान की परम शक्ति का प्रवेश के कारण है। उनकी शक्ति प्रत्येक लोग को उसी तरह थामे रहती है जिस प्रकार धूल को मुट्ठी में बंद रहने पर धूल के गिरने का भय नहीं रहता, लेकिन जो ही धूल को वायु में फेंक दिया जाता है वो नीचे गिर पड़ती है। इसी प्रकार सारे लोग जो वायु में तैर रहे हैं वास्तव में भगवान के विराट रूप की मुट्ठी में बंधे हैं। उनके बल तथा शक्ति से सारी चर अतः अचर वस्तुएं अपने अपने स्थानों पर टिकी हैं। वैदिक मंत्रों में कहा गया है कि भगवान के कारण सूर्य चमकता है, सारे लोग लगातार घूमते रहते हैं। यदि ऐसा उनके कारण ना हो तो सारे लोग वायु के धूल के समान बिखर कर नष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार से भगवान के ही कारण चंद्रमा समस्त वनस्पतियों का पोषण करता है। चंद्रमा के प्रभाव से सब्जियां सुस्वादु बनती हैं। चंद्रमा के प्रकाश के बिना सब्जियां ना तो बढ़ सकती है ना स्वादिष्ट हो सकती हैं। वास्तव में मानव समाज भगवान की कृपा से काम करता है, सुख से रहता है और भोजन का आनंद लेता है। अन्यथा मनुष्य जीवित न रहता। रसात्मक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वस्तु चंद्रमा से प्रभाव से परमेश्वर के द्वारा स्वादिष्ट बनती है। श्लोक 14 अध्याय 15। अहम वैश्वनारो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पंचाम त्रयम चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैश्वनार हूँ। मैं श्वास प्रश्वास प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तात्पर्य: आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार अमास्य पेट में अग्नि होती है जो वहाँ पहुँचते भोजन को पचाती है। जब ये अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती तो भूख नहीं जगती। जब वह अग्नि ठीक रहती है तो भूख लगती है। कभी जब अग्नि मंद हो जाती है तो उपचार की आवश्यकता होती है। और जो भी हो, यह अग्नि भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप है। वैदिक मंत्रों में भी बृहदारण्यक उपनिषद में 5.9.1 में पुष्टि होती है कि परमेश्वर या ब्रह्म अग्नि रूप में अमास्य के भीतर स्थित है और समस्त प्रकार के अन्नों को पचाते हैं। अयम गिरीश्वरारो अयमतः पुरुषे येन दमंत्रम पच्येत। क्योंकि भगवान सभी प्रकार के अन्नों को पाचन में सहायक बंद होते हैं। ये तो वह जीव भोजन करने के मामले में स्वतंत्र नहीं है। जब तक मनुष्य पाचन में उसकी सहायता नहीं करते, जब तक परमेश्वर पाचन में उनकी सहायता नहीं कर, तब तक खाने का कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार भगवान ही अन्न को उत्पन्न करते हैं और वही पचाते हैं। उनकी ही कृपा से हम जीवन का आनंद उठाते हैं। वेदांत सूत्र में 1.2.47 में इसकी पुष्टि हुई है। शब्दादिभयोतः प्रतिष्ठानच्च। भगवान शब्द के भीतर, शरीर के भीतर, वायु के भीतर तथा यहाँ तक कि पाचन शक्ति के रूप में अमास्य में उपस्थित हैं। और अन्न 4 प्रकार का क्या होता है। कुछ निगले जाते हैं पेय,
कुछ चबाए जाते हैं भोज्य, कुछ चाटे जाते हैं लेह, तथा कुछ चूसे जाते हैं चोष्य। भगवान सभी प्रकार के अन्नों का पाचक शक्ति है।